आरिज खान गुस्सा दबाता हुआ अखबार लिए दफ्तर से बाहर आया, गाड़ी निकाली और खुद चलाता हुआ घर पहुंचा। अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, सामने ही वह आफत नजर आ गई। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। वो वजीफा पढ़ते हुए वहां से भागने लगी, जबकि पास बैठे फैजान की इस तरफ पीठ थी। वह आने वाले आरिज को ना देख सका। एक मिनट रुको यहीं, सर्द आवाज में कहता हुआ माहिरा के दिल को दहला गया। उसकी धड़कन और तेज हो गई। फैजान भी पलटा और फौरन खड़ा हुआ। ये सब क्या है? अयान भी फौरन आरिज को गुस्से में देखकर बाहर से आता हुआ वहीं उनके पास रुक गया। पता तो उसे भी चल चुका था, लेकिन वह इस शरारत में उन दोनों के साथ शामिल नहीं था। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं? माहिरा ने भोलेपन से पूछा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, और जो पूछा है वो बताओ। आक्रामक तेवर देखते ही माहिरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी हुई। जरूर रिश्ता एक खूबसूरत पढ़े लिखे अमीर घराने के लड़के के लिए एक हसीन पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता दरकार है। अखबार में ये सब पढ़ते हुए आरिज का दिमाग इतना नहीं घुमा, जितना नीचे दिए गए नाम और फोन नंबर और पते पर गुस्सा आया। आरिज खान, जो दिल्ली में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 8 होटलों का मालिक है, ख्वाहिशमंद लड़कियां फौरन राब्ता करें। मतलब पीछे वही दोनों को कतार में सामने खड़ा किए गुस्से भरी निगाहों से देखे जा रहा था। किसकी हरकत है ये? सर्द आवाज मानो उन तीनों के कान में जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। तीनों खामोश रहे। मैंने पूछा, किसकी है ये हरकत? अब की बार आवाज ऊंची थी। डर के मारे फैजान की उंगली माहिरा की तरफ उठी। साथ खड़े अयान भी सीधी उंगली माहिरा की तरफ उठा दी, जबकि माहिरा अपनी हिरनी जैसी आंखें छोटी किए सामने खड़े आरिज को माथे पर तेवरी डाले घूर रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके क्राइम पार्टनर उसे धोखा दे गए थे। शर्म नाम की कोई चीज है तुम तीनों में या नहीं? आरिज खा बस नहीं चल रहा था कि इस जरा सी लड़की का कत्ल कर दे। भाई, ये सब इन दोनों का सोचा हुआ और साझा प्लान है। मुझे तो अभी अभी आपके सामने आने से पहले ही पता चला है। अयान ने साफ अपना दामन बचाया। फैजान और माहिरा ने गर्दन मोड़कर पहले उसे देखा और आंखों ही आंखों में खा जाने का इरादा किया, जबकि दूसरी नजर सामने दहाड़ते हुए शेर पर पड़ी। हद होती है बेवकूफी की। सुबह से कोई 20 कॉल अटेंड कर चुका हूं मैं। आरिज के गुस्से भरी आवाज पर वो तीनों एकदम सीधे हो गए। ये खबर एडिटर तक किसने पहुंचाई? वह शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उन तीनों की सांस अटकी। यकीनन तुम ही गए होगे। फैजान अपने ऊपर लगने वाले इस इल्जाम पर दंग रह गया। मेज के पास खड़ी माहिरा ने कान खुजलाते हुए फौरन दूसरी तरफ मुंह मोड़ा। देखिए मुश्ताक साहब, अगर ये खबर आपके अखबार में छप गई ना, तो सोचिए कितना मशहूर हो जाएगा आपका अखबार। बहुत मशहूर हो जाएंगे आप। माहिरा ने मुश्ताक साहब को सब्ज बाग दिखाते हुए कहा था। लेकिन अगर ये खबर झूठी हुई तो आरिज खान साहब मुझे जान से मार देंगे। माहिरा ने मुड़कर फैजान को घूर कर देखा, जो खिसियानी हंसी हंस दिया। अरे ऐसे थोड़ी ना मार देंगे, हम उनके घर आए हैं, उनकी इजाजत से आए हैं। ये देखिए, उन्होंने अपना पता और फोन नंबर सब दिया है। हम क्यों झूठ बोलने लगे हैं, है ना? बोले फैजान। वो शरारतों की नानी मासूम शकल बनाकर फैजान से ताकीद मांग रही थी। फैजान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मैं ये छाप तो देता हूँ, लेकिन इनाम मिलेगा ना? मुश्ताक साहब लालच में आ गए। बिल्कुल, बहुत इज्जत और सम्मान के साथ नवाजा जाएगा इनाम से। माहिरा ने खुश होते हुए एडिटर मुश्ताक साहब को संतुष्ट किया। क्या पूछा है, जवाब दो। आरिज खान के गुस्से भरी आवाज ने एकदम फैजान के रोंगटे खड़े कर दिए। थूक निकलता हुआ अब की बार भी उंगली उठाता झट से इशारा माहिरा की तरफ किया। उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। माहिरा की तो सदमे से मर जाने वाली हालत हो गई थी। अब तोपों का रुख माहिरा की तरफ था। तुम्हें सुकून नहीं अपनी जिंदगी में? पैदा हुए जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, रिश्ते वाली मौसी बन गई हो। आरिज ने अच्छा खासा लताड़ कर रख दिया था। मौसी का नाम सुनकर तो माहिरा के बदन में आग लग गई। आपके भले के लिए, मुंह बनाती हुई वो फुसफुसाई। मेरा भला? तुम होती कौन हो मेरा भला करने वाली? आरिज का पारा हाई हुआ तो अयान और फैजान खामोशी से वहां से खिसक गए। आप मुझे यूं नहीं डांट सकते आरिज खान। वह भी अब बिना डरे आंखों में आंखें डालकर बोली, जबकि आंखों के छोटे छोटे आंसू आरिज के जहरीली नजरों से छिपे ना थे। मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी शादी करवाने का? तो ठीक है, अब मेरी शादी होगी, और वो भी तुमसे। आरिज के मुंह से भी गुस्से में जो आया निकलता चला गया। माहिरा का मुंह खुला का खुला रह गया। मैम, मैं क्यों करने लगी आपसे शादी? पता भी है आपको, मैं पूरे 8 साल छोटी हूँ आपसे। उंगलियों पर गिनवाया और मुंह बिगाड़ा। ये तो अब वक्त बताएगा। मेरा जीना हराम किया हुआ है ना तुमने। जीना कैसे हराम करते हैं किसी का, ये अब मैं बताऊंगा।
बस इंतजार करो और देखो। उसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से गुर्राते हुए वो उसे बेजुबान छोड़कर जा चुका था और वो मुठ्ठियां बीसती हुई वही मुंह बनाती अगली कार्य योजना तैयार कर रही थी। हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। खानविला में इस वक्त सन्नाटे का आलम था, सभी सो रहे थे। बल्कि ये कहना ज्यादा मुमकिन होगा कि सभी अभी कच्ची नींद में थे। इस सब में एक जिद ऐसी भी थी जिसे एक पल को सुकून न था। अपने कार्यक्रम पार्टनर हिना और फैजान के साथ पूरी योजना के साथ अपना काम जारी रखे हुए थी। हो गई, ये आखिरी थी। हाथ झाड़ती माहिरा बड़े आत्मविश्वास से भरे लहजे में खड़ी हुई। हिना और फैजान ने एक दूसरे का मुंह देखा। उन्हें तो बख्श देती आफत की पुड़िया। फैजान दबी दबी आवाज में चिल्लाया, अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को फैजान पर टिकाए उसने भवें भींची। किस खुशी में? अंदाजा तीखा था, मेरे लिए घर का हर सदस्य बराबर है और ये भी इसी घर का सदस्य। बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर मजे से तर्क दिया, निकलो यहाँ से मेरी माँ। उन्होंने हमारी फुसफुसाहट सुन ली ना तो हमारा कचूमर निकाल देना है। हिना ने उसका हाथ थामा और तीनों बगीचे की तरफ भागे। सुनो जी, अब बस 5 मिनट और फिर होगा धमाका। माहिरा ने दोनों हाथों से खुशी से तालियां बजाते हुए धमाका। फैजान ने मुंह बनाकर पूछा, हाँ धमाका? बम धमाका। उसके कंधे पर जो घूंसा जमाया, वह घर में सबसे छोटी थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत बहुत थी। मुझे तो लग रहा है इस सब चक्कर में जेल के अंदर होंगे। फैजान ने बेचारगी से सूरत बनाते हुए कहा, ना ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बस 2 मिनट रहते हैं, तैयार हो जाओ। माहिरा खुशी से बोली। हिना का दिल कांप उठा। उसे इस सब के बाद के हालात नजर आ रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि घर वाले फांसी पर चढ़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और ये 1 मिनट। माहिरा ने लाइट जलाया। पटाखों की एक लंबी कतार का सिरा उसके हाथों के सामने ही था, जबकि उसके दूसरे सिरे घर के बाकी सदस्यों के कमरों के दरवाजे के बाहर पूरी शान से मौजूद थे। रेडी एंड ब्लास्ट। साथ ही पटाखे की लड़ी में आग लगा दी, जिसका रुख अंदर की तरफ था। आरिज खान अभी अभी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से खाली हुआ था। काफी लंबी मीटिंग थी। विदेश से बहुत अहम शख्सियत आ रही थी, जिन्होंने उसके होटल में ठहरना था। उनके बारे में सारी बातें अपने बिजनेस पार्टनर आरिफ अली के साथ चर्चा करने के बाद अब वह सुकून की नींद सोने का सोच रहा था। वह यूं ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था। इसमें उसकी कड़ी मेहनत, उसका जुनून और सबसे बढ़कर हर हाल में जीतने का जज्बा शामिल था। तभी तो आज वो एक नहीं बल्कि शहर के सबसे बेहतरीन 8 होटलों का मालिक था, जो अपनी शान और अंदाज के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। और इस सब को कामयाब बनाने में उसके दोस्त आरिफ का सबसे बड़ा हाथ था। ये कोई और नहीं, खान विला के सबसे बड़े पोते आरिस खान हैं, जो अपने नाम के अकेले ही हैं। अभी वो नींद की आगोश में खोने ही वाला था। एकदम से बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। एक पल को तो आवाज समझने में लगा रहा शायद गोलियां चल रही है हमारे घर पर। आरिज नंगे पैर ही उठा और बाहर भागा। दरवाजा खोला तो मुंह के सामने जलते पटाखों ने उसके होश उड़ा दिए। यही हाल बाकी सभी का था। सभी अपने कमरों से बाहर निकले हुए थे। सबके चेहरों पर एक डर था। या खुदा, ये क्या है? हिना के मामा के माथे पर हाथ मारते हुए पूछा, ये सब किसने किया? राशिद खान ने गुस्सा दबाते हुए अपने कमरे से निकलते ही पूछा, जबकि इस बंगले के माली हाजी सलीम खान यानी सबके दादा जान बड़ी फुर्सत से होठों पर मुस्कान सजाए ये नजारा देख रहे थे। उनका रुख अब बगीचे की तरफ था। बाकी सबका रुख भी उन्हीं के पीछे था। वो सब बगीचे में पहुंच गए। आसपास के लोग भी शायद डर के मारे जाग गए होंगे, लेकिन यहाँ परवाह किसको थी? सरप्राइज हैप्पी न्यू ईयर। माहिरा की चहकती आवाज पर सब हैरान रह गए, जबकि माहिरा की मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। दादाजी उसे देखते ही जा रहे थे। बहुत से चेहरे खुश थे, बहुत से लोगों के चेहरे पर नापसंदगी भी थी। विशेष रूप से आरिज खान का गुस्सा 7वें आसमान को छू गया था। दादाजी ने अपनी बाहें फैलाई। माहिरा, जो कि सबको खामोश और खराब मूड में देखकर थोड़ी दुखी हुई थी, दादाजी के मुस्कुराते हुए बाहें फैलने पर उनके सीने से जा लगी। पास खड़े फैजान और हिना ने रब का शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना आज पक्का जेल की हवा खानी पड़ती। आई लव यू दादा जान। माहिरा की सुरीली आवाज जहां दादा जान के कानों में मिठास घोल रही थी, वहीं आरिज को उसकी आवाज जहर लग रही थी। मेरी जान, ये कौन सा तरीका है हैप्पी न्यू ईयर कहने का? दादा जान ने अपनी लाडली पोती को देखा, जिसे देखकर ही तो वो जीते थे। जान बसती थी उसके अंदर। इट्स माई आइडिया दादाजी, सारा श्रेय खुद ले लिया। फैजान और हिना का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे सिर्फ यही नहीं, इस तरफ आइए सब। दादाजी को खींचते हुए बगीचे की तरफ दूसरी तरफ ले गई। इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और एक चॉकलेट, एक केक जिसकी बहुत सारी परतें थीं, सामने बहुत खूबसूरत अंदाज में रखा गया था। सबकी नजरों में तारीफ थी, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, बहुत खूबसूरत है ये।
शबाना बेगम आरिज खान की मम्मी ने तारीफ की। माहिरा का सर फख्र से ऊंचा हो गया। आइए सब हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। सबको इकट्ठा करके वह दादाजी से केक काटने को बोलने लगी। उनके बिल्कुल पास खड़ी होकर बोली, आरिज बुद्धू यार, तेरे बिना काट सकता हूँ क्या भला। मुंह बनाता आरिज वहां से जाने लगा, लेकिन दादाजी के पुकारने पर रुक गया। एक नजर मुंह बनाती इस चमगादड़ को देखा जो उसे चमगादड़ ही लगती थी, और दूसरी तरफ जान से प्यारे दादाजी जिनकी वो कोई भी बात कभी टाल नहीं सकता था। चलता हुआ उनके दाईं तरफ आकर खड़ा हो गया। पार्टनर्स कैमरा ऑन। चहकती हुई फैजान से बोली, बेशुमार तालियां और शोर की आवाज पर केक काटा गया। आसमान पर आतिशबाजी की गई। सबकी नजरें आसमान की तरफ थी। एक पल के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। सो ब्यूटीफुल। माहिरा धीरे से बड़बड़ाई। आरिज की नजर आसमान से हटकर दादाजी की बाईं तरफ खड़ी उस पटाखा पर थी जो हैरान होकर आसमान को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, सुनहरी चमक जो उसे सबसे अलग बनाती थी और जो सिर्फ बहुत ज्यादा खुशी के वक्त ही उसकी आंखों में नजर आती थी। अगर कोई भी एक बार वह चमक देख लेता तो देखता ही रह जाता और पलके झपकना भूल जाता। अभी आरिज का भी यही हाल था। वो भी बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखे जा रहा था। वो पलटी और दादाजी के गले लगकर खुश होने लगी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। काटा हुआ केक दादाजी के मुंह में डाला। बारी बारी सबको खिलाती जा रही थी। वो खिलाते हुए आरिज की तरफ बढ़ी और हाथ उसके मुंह के आगे किया। वो मुस्कुराकर उसे खाने का इशारा कर रही थी। माहिरा ने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। उसी लम्हे आरिज ने उसकी कलाई पकड़ी। माहिरा की मुस्कुराहट थम गई। ओह, खा ले बेटा, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। दादाजी ने केक का एक टुकड़ा उठाते हुए आरिज को प्यार से कहा। आरिज ने उसके हाथ से केक लेकर किनारे की प्लेट में रखा और वहां से चला गया। माहिरा ने हमेशा वाला खड़ूस का खिताब उसे फिर से दे दिया और उसे नजरअंदाज करती बाकी सबकी तरफ सेल्फी लेने में व्यस्त हो गई। सबको अपने साथ खड़ा किए वे सेल्फियां लिए जा रही थी। बाकी दूर ऊपर अकेले कमरे की खिड़की से आरिज होंठ बीछे ये सब मंजर बड़े सब्र से देख रहा था। रात को काफी देर होने के कारण सुबह आंख देर से खुली, लेकिन आरिज खान अपने तय समय पर उठा। आज का दिन उसके लिए बहुत अहम था। नाश्ते से फ्री होकर वो अपना बटुआ उठाता, गाड़ी की चाबियां लेता, सूट बूट पहने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे उसे लगा जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मुड़कर देखा तो माहिरा के हाथ में पानी का पाइप था और सामने अयान था जिसे वो पूरा का पूरा पानी में भिगो चुकी थी और वो भी चुपचाप भीगता जा रहा था। एक चिकन भी नहीं आई थी उसके माथे पर। अब बताओ कहाँ थे रात को? कहा था ना समय पर आना, मिस कर दिया तुम्हें सबने। अयान को अच्छे से भिगोकर वहां झाड़ती हुई बोली। आरिज नामे सिर हिलाता वहां से निकल गया। ये रोज का नियम था। अब तो सभी उसके आदी हो गए थे, लेकिन गाड़ी में बैठता आरिज इन सब का कभी हिस्सा न बन पाया था और ना ही कभी बन सकता था। वो आरिज खान था, हर एक से अलग, हर एक से जुदा, अपनी शर्तों पर जीने वाला। आरिफ अली काफी देर से आरिज का इंतजार कर रहा था। विदेश से महत्वपूर्ण शख्सियतें पहुंचने वाली थी। उनके स्वागत का भी बहुत जबरदस्त इंतजाम हो चुका था। आरिज के पहुंचते ही पूरा स्टाफ सतर्क हो गया। वह किसी रियासत के राजकुमार की तरह होटल में दाखिल हुआ और आरिफ से सारी जानकारी लेता हुआ अपने दफ्तर की तरफ बढ़ता हुआ आज के दिन का आगाज कर चुका था। यह आज का खाना किसने बनाया? रात को खाने की मेज पर बैठता आरिज खान निवाला लेते ही भड़क उठा। खाना गले तक कड़वा हो गया था। जी, बड़ी बेगम शबाना बेगम ने। इमरान ने पास खड़े होकर अदब भरे लहजे में डरते हुए अंदाज में कहा, मम्मी ने। और इसमें ये ढेर सारा नमक भी मम्मी ने डाला होगा? गुस्सा दबाते हुए वह अपनी प्लेट सरका चुका था। जी नहीं। इमरान को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आज वो सारा दिन व्यस्त रहा। काफी देर से पहुंचा था। सभी खाना खा चुके थे। इमरान की जिम्मेदारी थी कि वह आरिज के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखे। एक तरफ से घर के अंदर वह उसका सेक्रेटरी था। कोई भी नौकर उसके पास नहीं फटकता था। वह बहुत सख्त मिजाज वाला इंसान था, हर चीजों को बिल्कुल सही रखने वाला, लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान था। भाई कुछ और बना देते हैं आपके लिए। इमरान ने उसे बिना खाए उठते हुए देखा तो धीरे से बोला, नहीं रहने दो, भूख मर गई है। दांत पीसते हुए कहते हुए वो वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं जानता था ये किसकी शरारत है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फैजान ने माहिरा से कहा। वह चुपचाप देख रही थी। फैजान और माहिरा की मिली भगत से वो आरिज को तंग करने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन उसका बिना खाए उठकर जाना उन तीनों को ही गहरी सोच में डाल गया और शर्मिंदा कर गया। मुंह बनाता इमरान खाना समेटने लगा कि वो जो छुपकर बैठे थे सामने प्रकट हुए। ओ इमरान, तुम जाओ, हम ये समेट लेंगे। माहिरा की जुबान चलती तो इमरान ने खामोश रहना ही बेहतर समझा।
और अपना काम करता रहा। उसकी हरकतों और शरारतों की जिद में तो पूरा खानविला ही आया हुआ था। इमरान क्या चीज था? तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? इमरान को खामोशी से अपना काम जारी रखते हुए देखकर माहिरा दांत पीसती हुई आंखें निकालकर बोली, बीबी हम समेट देंगे। धीरे धीरे कहता हुआ वह नजरें झुकाकर बोला, कह तो ऐसे रहे हो जैसे पीछे कोई पूरी फौज खड़ी हुई है। माहिरा ने फौरन बात काटी, देखो अगर तुम अपनी आफत नहीं बुलाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकलो। फैजान ने इमरान के कान के पास जाकर उसे समझाया। वो मुंह बनाता हुआ वहां से निकल गया। वह इनसे पंगा कैसे ले सकता था? वह तो खान विला के गुंडे बने हुए थे। यस बॉस, आगे की क्या योजना है? हिना ने आगे होते हुए माहिरा से पूछा। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था कोई नहीं जान सकता था। हम खाना लेकर शेर की गुफा में जाएंगे। जो भी हो, कोई हमारी वजह से भूखा सोए ये कतई मंजूर नहीं। अल्लाह नाराज हो जाएंगे और मैं तो अपने अल्लाह को कभी नाराज ना करूं। माहिरा की अगली योजना सुनकर फैजान और हिना ने एक दूसरे को देखते हुए हटने का इरादा किया। क्यों? खुद भी मरना चाहती हो और हमें भी मारने का इरादा है? जानती हो ना उसके गुस्से को? फैजान ने डराया। हा हा हा, गुंडा पार्टी से आज तक कोई बच पाया है जो ये बचेंगे? डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना साथ। आओ मेरे पीछे चलो। खाने की ट्रे सजाते हुए आगे आगे चली और उन दोनों को पीछे आने को कहा। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ये वजीफा पढ़ते हुए साथ चले। दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत आत्मविश्वास से खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। वह जो गुस्सा दबाता हुआ सिगरेट निकालकर उसे सुलगा रहा था, अब धुएं की छल्ले हवा के सुपुर्द करता हुआ बालकनी की तरफ बढ़ चुका था। दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसे चौंकाया। सिगरेट वहीं गिराकर मथानी की तरह मसलता हुआ वह दरवाजा खोलने के इरादे से आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने इस नमूना पार्टी को देखकर माथे पर तेवरी चढ़ गई। फैजान और हिना पीछे ही छिपकर खिसक गए थे और ये बात माहिरा अच्छे से जानती थी कि वह बेहद डरपोक है। टन टनाटन टन 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 सरप्राइज। मुंह पर मुस्कान सजाती वो खाने की ट्रे को आगे करती जो इस वक्त आरिज खान को बेहद बुरी लग रही थी। क्या समस्या है? बेहद रूखे अंदाज में उसने पूछा। अरे आपके लिए खाना लाई हूँ। एक तरफ से होकर अंदर की तरफ आती हुई वह जरा भी न झिझकी। खाना मेज के एक तरफ रखती हुई वह मुस्कुराई। आरिज की तरफ मुड़ी। एक छोटी सी शरारत की थी आपके साथ, उस पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? बहुत बुजुर्ग वाले अंदाज में समझाने लगी। तुम अपनी बकवास। अरे यकीन मानिए सिर्फ एक प्लेट में नमक था, बाकी सारा खाना स्वादिष्ट था। आपने चखा ही नहीं, वरना आप यूं उठकर ना आते। उठाओ खाना और निकलो यहाँ से। अपने आप को संभालता हुआ वह आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ा। अरे ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। वो मुस्कुराती हुई उसकी बात को नजरअंदाज करके सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने लगी। फिर इधर उधर नजरें दौड़ाई। हाँ, ये पेंटिंग ना आप वहां लगाइएगा सामने दीवार पर, वहां बहुत अच्छी लगेगी सच में। आंखें मटकाती हुई इस वक्त वह आरिज के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। खुद यहाँ से जाओगी या धक्के देकर निकालना पसंद करोगी? दांत पीसता हुआ वह इतना ही बोल पाया। अरे जा रही हूँ, इतना गुस्सा ना किया करें। रंग देखिए, जल भुनकर सांवला हो गया है। खुश रहा कीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती जा रही थी, अचानक मुड़ी और पीछे से आते तेज रफ्तार आरिज से टकरा गई। हाय अल्लाह, मेरा सर! उसका सर टकरा कर रह गया। वो जो दरवाजा बंद करने जा रहा था उसे देखने लगा। हो गया नाटक, अब निकलो। आंख के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाया। मेरा सर किस दीवार से टकराया था? उसकी मासूम आवाज पर आरिज ने उसे सख्त घूरती नजरों से नवाजा। अच्छा अच्छा, घूरिए मत, आंखें खराब हो जाएंगी। और हाँ, खाना खा लीजिएगा, रात को भूखे नहीं सोते, अल्लाह नाराज होते हैं। मुस्कुराकर कहती हुई वह जा चुकी थी। आरिज ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और वापस आकर आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। वह आरिज खान था, कभी बेहद नरम मिजाज इंसान हुआ करता था, लेकिन एक हादसे ने उसे क्या से क्या बना दिया था। वो संघर्ष कर रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसे 8 होटलों का मालिक भी बना दिया था। और सिर्फ यही बात यहाँ तक सीमित नहीं थी, उसके होटलों की शाखाएं अब दूसरे शहरों में भी फैलने लगी थी। और इस सब में सिर्फ 3 साल लगे थे। 3 साल पहले जब हाजी सलीम खान होटल सलीम होटल एक डूबती नाव पर बन चुका था, तब ये उसके हवाले किया गया था। हाजी सलीम खान के 3 बेटे थे। बड़े बेटे राशिद खान, छोटे सलीम खान और सबसे छोटे नईम खान। बड़े बेटे की शादी खानदान में ही हुई थी। बीवी का नाम नसीमा बेगम था और वे आरिज खान की माँ थी। लेकिन आरिज खान के जन्म के कुछ समय बाद ही वह कैंसर जैसी भयानक बीमारी का शिकार हो गई। उनकी वफात के कुछ अरसे के बाद ही राशिद खान ने अपनी दोस्त सबाना बेगम को ब्याह कर घर ले आए। उन्होंने आरिज को माँ का प्यार तो दिया, लेकिन अपने बेटे अयान के जन्म के बाद वे आरिज को नजरअंदाज करती आईं। लेकिन दादाजी सलीम खान
जिनके लिए आरिस से बढ़कर कोई न था, उसकी ढाल बने। अयान आरिस से 3 साल छोटा था। दूसरे नंबर पर थे सलीम खान, जिनकी शादी फरहीन बेगम से हुई थी। दोनों ही अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन औलाद के सुख से वंचित थे। फिर अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और शादी के 10 साल के बाद उन्हें एक नन्ही सी परी से नवाजा। उसके गाल रुई की तरह नरम और आंखें बिल्कुल कांच की तरह नीली थी, बल्कि एक छोटी सी रानी की तरह लगती थी। नाम भी उसका दादाजी ने माहिरा ही रखा था। वह दादाजी की जान बनती जा रही थी। 4 साल की नन्ही जान को सबाना बेगम के पास छोड़कर दोनों उम्रा के लिए रवाना हुए। लेकर तो वो माहिरा को भी जाना चाहते थे, लेकिन उसके पासपोर्ट की समस्या आ गई। वापसी पर उनका प्लेन क्रैश हो गया और वह कभी वापस न लौट सके। 4 साल की नन्ही जान कितने ही दिन यूं ही दरवाजे को तकती गुजरती रही। दादा जान का दिल तड़प उठता। आरिस 10 साल का था। उसे भी माहिरा का यूं उदास होना अच्छा न लगता था। वह उसका बहुत ख्याल रखता, उसके लिए चॉकलेट लाता और उसे खुश रखने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह आरिस से बहुत जुड़ने लगी। ये बात सबाना बेगम को एक आंख न भाई। उन्होंने उनके बीच दूरियां बनाना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर पर थे नईम खान। उनकी शादी भी खानदान में साहिबा बेगम से हुई थी। उनका एक बेटा फैजान और बेटी हिना थी, जो कि माहिरा से 1 साल बड़ी थी। कुल मिलाकर घर का हर बड़ा छोटा फैसला दादाजी ही करते थे, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने की बजाय दोनों बड़े बेटों ने अपने अपने बिजनेस को प्राथमिकता दी। नतीजा ये हुआ कि सलीम होटल पूरी तरह घाटे का शिकार हो गया और उसे बेचने की नौबत आ गई। इन लम्हों में आरिस खान के साथ हुए हादसे ने उसे कुछ कर गुजरने का उस्काया। जिस दिन दादाजी ने वह बेचना चाहा, उसी दिन वह खड़ा हुआ और सलीम होटल को दादाजी से ले लिया। सब घर वालों ने मना किया, यहाँ तक कि पापा ने भी मना किया, लेकिन वह ना माना और खुद को आजमाने के लिए उसने इस डूबते हुए जहाज को किनारे लगाया। ना सिर्फ किनारे लगाया, बल्कि बेहद मेहनत और लगन से इसकी और भी शाखाएं खोली। उस वक्त आंखें मूंदे वह अतीत में हुए हादसे को खो गया था। क्यों क्यों रुखसत हूँ मैं उस शख्स के साथ जिसके पास अब कुछ भी नहीं, जो शुरू से खाली हाथ है। वो मुझे क्या देगा? नहीं चाहिए एक हारा हुआ मर्द मुझे। वो शब्द थे जो हथौड़े की तरह आज भी आरिस के दिमाग पर बरसते थे। उसे सिर दर्द शुरू हो जाता था और अब भी फिर से वही हुआ। जितना वह इस याद से दूर भागना चाहता था और ना चाहते हुए वो शब्द बार बार याद आते थे। उठकर अपनी दवाई लेनी चाहिए थी, लेकिन बिना कुछ खाए वह नहीं ले सकता था। मजबूरन माहिरा का लाया खाना खाने के चंद निवाले लेता और दवाई लेकर सोने के लिए लेट गया। उसका सिर दर्द बहुत बड़ा हुआ था, जिसका आज तक उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। वो किसी का भी हमदर्दी नहीं बटोरना चाहता था और ना ही उसे गंवारा था कि किसी की आंख में उसके लिए रहम हो। वह अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करता हुआ सोने की तरफ ध्यान देने लगा। इतना गुस्सा ना करें, रंग देखिए जल भुनकर सांवला हो गया है। खुश रहा कीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। माहिरा के शब्दों की गूंज सुनी तो होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए, इस बात से अनजान की वह नींद की आगोश में खो गया था। सुबह मैडम का मूड बहुत खराब था। हिना और फैजान को एक नजर भी नहीं देख रही थी। रात को उन्होंने जो गद्दारी की थी, उसकी अच्छी खासी सजा देने वाली थी दोनों को, लेकिन अब उसे कॉलेज जाना था। उसका आखिरी सेमेस्टर था। मास कम्युनिकेशन में एमबीए कर रही थी। आगे उसका इरादा पत्रकार बनने का था और दादाजी का पूरा सहयोग भी था उसे। उनकी दुआएं लेती, अल्लाह हाफिज करती, उनसे मुंह बनाती हुई बाहर आई। मैडम, गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, आप किसी और की गाड़ी में चली जाइए। सलीम ड्राइवर ने डरते डरते फौरन बात की। क्या मतलब? आज कॉलेज जाना है मुझे और गाड़ी में क्या खराबी आ गई है? अरे माहिरा, इट्स ओके, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। फैजान ने माहिरा को ऑफर किया। हिना और वे दोनों यूनिवर्सिटी जाते थे। माहिरा का कॉलेज रास्ते में ही आता था। रोज वह उनके साथ जाती। जिस दिन नाराजगी होती तो उस दिन वह अपनी अलग गाड़ी में जाती। नो थैंक यू, बीच राह में छोड़ देना तुम लोगों की फितरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं बीच राह में साथ छोड़ने वालों की। बहुत संजीदगी से कहती वह उन दोनों को चुप करा गई। इतने में आरिस खान अपनी गाड़ी की तरफ जाता दिखाई दिया। माहिरा को पूरी तरह से अंदाज करता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सलीम ड्राइवर ने फौरन दरवाजा खोला। वह अंदर बैठा ही था कि मैडम माहिरा भी अंदर घुस गई। ये तो गई काम से। फैजान ने होंठ भींचे। चलो हम चलते हैं, देर हो जाएगी, हिना ने उससे कहा। वे दोनों ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। ये क्या हरकत है? आरिस के माथे पर तेवरी चढ़ गई। क्या हुआ? लिफ्ट ली है? बहुत आराम से बैठती हुई मुस्कुराकर बोली। वाह, आपकी गाड़ी तो बहुत शानदार है। कितनी नरम और मुलायम सीटें हैं इसकी। वह बच्चों की तरह खुश होकर तारीफ करने लगी। उतरो, आरिस ने सख्ती से कहा। क्यों? माहिरा के माथे पर तेवरी चढ़ी। फिर सामने वाले का गुस्सा भरा चेहरा देखकर फौरन पैतरा बदला। प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए ना।
मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बहुत मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। दूसरी गाड़ी से चली जाओ, उतरो फौरन। बिना किसी लिहाज के आरिज ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी कजिन हूं ना, छोटी सी प्यारी सी मासूम सी, कर दीजिए ना मदद प्लीज। आंखें चमकाती हुई वो आरिज पर अपना जादू चलाने लगी। और यही तो आरिज नहीं चाहता था। खुद उतरोगी या हाथ पकड़कर नीचे उतारूं? अब की बार बेहद सख्त लहजे में कहा तो माहिरा को भी गुस्सा आ गया। नहीं उतरूंगी, जो करना है कर लीजिए। मुंह बनाती हुई वो और गाड़ी में दुबक कर बैठ गई। आरिज होंठ भींच कर रह गया। वो बेहद जिद्दी थी, ये तो वो भी जानता था। और इस वक्त वो काफी लेट हो चुका था। सलीम ड्राइवर को चलने को इशारा करते हुए माहिरा को नजरअंदाज करता रहा। गाड़ी स्टार्ट होते ही खुशी की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई थी। और वो खुशी आरिज ने तिरछी नजरों से देखी। वो ना में सिर हिलाता अपना लैपटॉप ऑन कर गया। आप पर बिना वजह घमंड करना बनता है। माहिरा की जुबान फिर से चली। आरिज ने ध्यान न दिया और ब्लूटूथ कान में लगाए हुए वह आरिफ अली से बात कर रहा था, जबकि नजरें सामने लैपटॉप पर थी। जब अल्लाह बंदे को बेहिसाब देता है ना तो घमंड आ ही जाता है। उसके ये शब्द आरिज को कोड़े की तरह लगे। ब्लूटूथ कानों से हटाया और उसकी तरफ नापसंदगी से देखा। अपना मुंह बंद रखो, वरना चलती गाड़ी से नीचे उतारने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। जब घमंड आता है ना तो गुस्सा बेतहाशा भी आता है। खैर सन्नू की अगली बात कहती हुई वो मुंह फेर गई। आरिज मुट्ठियां भींच कर रह गया। वो बहुत ढीठ थी और ये आरिज जानता था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि फिर से माहिरा की जुबान चली। ये जो सामने टीवी लगाया है ना, ये चलता भी या सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है? उसकी गाड़ी को अच्छी तरह से जांच लेने के बाद अब अगला सवाल दागा। लेकिन आरिज ने अब की बार बोलना जरूरी नहीं समझा। अरे बस बस, मेरा कॉलेज आ गया, माहिरा चिल्लाई। आरिज को लगा कि कान के पर्दे फट गए। उतरो, खुद पर काबू रखता हुआ वह उसे देखते हुए बोला, अपने ड्राइवर से कहिए ना दरवाजा खोल दे, जैसे आपके लिए खोलता है। बहुत मिन्नत वाले अंदाज में आरिज के करीब से वो गुजारिश कर रही थी और आरिज होंठ भींचे उस नमूने को देख रहा था। हुक्म मिलते ही सलीम ड्राइवर ने माहिरा की तरफ वाला दरवाजा खोला। वो बड़ी शान से कदम बाहर निकालती हुई खड़ी हुई। एक बहुत खूबसूरत मुस्कान से इर्द गिर्द देखा। जहाँ काफी लड़कियां उसको इतनी बड़ी गाड़ी से उतरते देख रही थी। पलटकर शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद हो चुका था। सलीम ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। मुंह तो बनाया, लेकिन घर जाकर शुक्रिया अदा करने का इरादा करती हुई वो कॉलेज के अंदर बढ़ गई। अरे वाह माहिरा, ये किसकी गाड़ी थी जिसमें तुम आज बैठकर आई हो? सना से रहा नहीं गया तो पूछ बैठी। अरे अपनी ही समझो। माहिरा ने फर्जी कॉलर झाड़े। काफी लड़कियां जो उससे छुपती छुपाती फिर रही थी, उसकी शरारतों की वजह से आज वो बहुत प्रभावित नजर आ रही थी। तुम्हें पता भी है जिस गाड़ी में तुम बैठकर आई हो उसकी कीमत कितनी है? सना की हैरानी अभी भी कम नहीं हो रही थी। हाँ जानती हूँ, काफी महंगी है। अब असली कीमत तो उसे पता ही नहीं थी, इसलिए टालते हुए बोली। वह आगे बढ़ी। सना भी उसके पीछे ही थी। 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है ये। तुम तो काफी अमीर हो भाई, कभी बताया ही नहीं। छुपी रुस्तम। सना उसके और करीब हुई। तुम्हें कैसे पता कि वह 1 करोड़ से ऊपर की है? माहिरा का आत्मविश्वास पहली बार थोड़ा डगमगाया। यार, इंटरनेट पर देखा था, बहुत शानदार गाड़ी है। पर तुम तो इसमें बैठ कर आई हो, मजा आया होगा ना? सना कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी। माहिरा मुंह बनाती आगे बढ़ गई। 1 मिनट। उसकी गाड़ी थी जो शायद 8 या 9 लाख की थी, लेकिन काफी अच्छी गाड़ी थी उसके लिए, जो दादा जान ने लेकर दी थी और जो उसे कॉलेज आने और ले जाने के लिए थी। फैजान और हिना भी बहुत महंगी गाड़ी में जाते थे। अयान की गाड़ी भी कमाल की थी। दूसरी तरफ उसका अपना कजन आरिस था जो करोड़ों की गाड़ी में घूमता था। उसके दिल में दुख सा भरने लगा। सबसे कम और हल्की कीमत वाली गाड़ी उसके हिस्से में क्यों आई थी, जो कि आए दिन खराब होती थी। बाकी का दिन बुझे दिल से गुजारा। वह अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। अपनी गाड़ी को देखकर सारा रास्ता मुंह बनाती हुई आई। वह लालची नहीं थी और ना ही उसकी फितरत में लालच था, लेकिन वह इस फर्क को समझ न पाई जो उसके और बाकी कजन के दरमियान था। आज सारा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। दादाजी अपनी जमीनों पर गए हुए थे। फैजान हिना से भी वो नाराज थी, जो इतने बेमरवत हो गए थे, उसे मनाने भी नहीं गए थे। सारा दिन सोकर गुजारा। शाम हुई तो भूख ने सताया तो उठकर बाहर आई और रसोई का रुख किया। वह इमरान को मुस्तैदी से काम करते देखा। उसकी आंखें पूरी खुल गई। क्या बना रहे हो इमरान? गाजर को मुंह में डालते हुए बहुत मक्खन लगाकर पूछा, जो वह आरिज भाई के लिए चिकन जलफ्रेजी बिना देखे सिर्फ जवाब देने का फर्ज पूरा किया। चिकन जलफ्रेजी के नाम पर मानो माहिरा की आंखें चमक गई। बिल्कुल भूख ने और जोरों से शोर मचाना शुरू कर दिया। बन गया? फौरन उठकर उसके पास आकर छोटे बच्चों की तरह खुशी से पूछा।
आपके लिए नहीं, आरिज भाई के लिए बना रहे हैं। उसने रूखे लहजे में प्लेट परोसते हुए कहा, अरे हटो भाई, तुम भी ना अपने आरिज भाई की तरह हर वक्त कौवे का भेजा खाकर घूमते हो क्या? एक प्लेट से कुछ नहीं होता। मजे से एक प्लेट भरकर खाती हुई साथ में चखती और मजे भी ले रही थी। आपकी हमें नौकरी से निकलवाना चाहते हैं। उनके मेहमान भी आए हुए, उनके लिए भी बनाया है। अब ये इतना कम कैसे लेकर जाएंगे हम? इमरान बहुत परेशान हो गया, जबकि माहिरा के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगी। इमरान, और कितना वक्त लगेगा? इतने में आरिज का रसोई में आना इमरान को और भी असमंजस में डाल गया, जबकि माहिरा मजे से प्लेट खत्म करने वाली थी। आरिज भाई बन तो गया, लेकिन इशारा सामने माहिरा की तरफ किया। आरिज उसकी प्लेट की तरफ देखकर समझ गया। सख्ती से आंखें बंद की और खोली, अपना शदीद गुस्सा काबू में किया। आज वह विशेष रूप से आरिफ अली को घर बुलाया था, घर का बना चिकन फरोजी खिलाने के लिए। लेकिन यहाँ मामला ही गंभीर रूप में हो गया। हद होती है बदतमीजी की। घर में और भी बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मजा आता है ना दूसरों को तंग करने का। शबाना बेगम के अचानक आ जाने से सभी चौंक गए। उन्होंने आते ही माहिरा को डांटना शुरू किया। बड़ी अम्मी, ये मुझे पसंद है इसलिए। मुंह बनाती हुई वो फुसफुसाई, पसंद है तो खुद बना लेती अपने लिए। हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखती हो। शबाना बेगम आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। एक प्लेट पर आप मुझे इतना सुना रही है? माहिरा ने प्लेट किनारे रखते हुए माथे पर तेवरी चढ़ा दी। अब तुम मुझसे जुबान चलाओगी, बदतमीजी करोगी? शबाना बेगम आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ी। अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी नहीं होती बड़ी मम्मी। किसी को नीचा दिखाना बदतमीजी है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और ये बात आपको भी पता है। पूरी संजीदगी से कहते हुए वो कहीं से भी 17 साल की नहीं लग रही थी। वह अपनी उम्र से काफी बड़ी नजर आ रही थी। शबाना बेगम को निरुत्तर करती हुई वो खामोशी से खड़े आरिज की तरफ आई और बोली, सुनिए, बड़े होटल के मालिक हैं, वह इमरान से भी ज्यादा अच्छे रसोइये होंगे। इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। तो अपने दोस्तों के साथ वहां बैठकर चिकन फरोजी का आनंद लेते, यहाँ रसोई में आपने जबरदस्ती चिकन क्यों बनवाया था? वो मजे से कहती हुई हाथ बांधकर आरिज को हैरत में डाल गई। वो हमेशा बहुत ही पुरसुकून होकर उसका चैन व सुकून छीन लिया करती थी। एक मुफ्त सलाह है। पीछे मुड़कर शबाना बेगम को देखती हुई वह आरिज के कान के करीब आई। उसकी सांसों की महक आरिज को बहुत करीब महसूस हुई। अपने दोस्त को पकड़िए और यहाँ से निकल जाइए। अपने होटल में जाइए और मौज उड़ाइए। एक एक शब्द को बहुत मीठे अंदाज में कहती हुई वह फिर से आरिज पर अपना जादू चलाने लगी। बाय। पीछे होती हुई मुस्कुराती बाई का इशारा करती हुई वह जा चुकी थी। आरिफ अली ने यह नजारा बहुत फुर्सत से देखा। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। तभी आरिज की नजर उस पर पड़ी। वो तो होश में वापस आता हुआ उस पर भड़का। होटल चलते हैं। अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ आरिफ आरिज के साथ वहां से निकला। उस लड़की ने बहुत तंग कर रखा है ना, नाक में दम किया हुआ है। वो खुद सुकून से रहती है और ना ही किसी को रहने देती है। अपनी भड़ास निकालती हुई शबाना बेगम भी वहां से निकल गई और इमरान अपना मुंह बनाकर रह गया। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया। दराज में से पापा और मम्मी की तस्वीर निकाली और देखते ही देखते सब धुंधला सा हो गया। आंखें भीगने लगी और जो हर पल मुस्कुराती थी, हर लम्हे को जीती थी। कोई देखता कि उस वक्त तो वो कितनी अकेली थी। तस्वीरों को सीने से लगाए वह अंदर ही अंदर टूटकर बिखर रही थी। आई मिस यू मम्मी पापा। वो रो रही थी। क्या हो रहा है ये सब? वह जो एक दूसरे के पास खड़े बातें कर रहे थे कि माहिरा ने अचानक दस्तक दी। नहीं, कुछ नहीं। हिना घबरा गई। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सच सच बताओ, क्या हो रहा था ये सब? माहिरा, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। अयान ने हिना का हाथ थामते हुए कहा। वाह, खान विला में लव स्टोरी? बड़ा मजा आएगा सबको जब पता चलेगा। प्लीज माहिरा, किसी को मत कहना वरना मम्मी ने। उफ, जब प्यार किया तो डरना क्या? वह चहक कर बोली। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी मम्मी तो पूरी जल्लाद है। वह हिना को बहू नहीं बनाएगी। पक्की साजिश औरत है। माहिरा ने मुंह बनाते हुए कहा। माहिरा, वो मम्मी है मेरी। अयान ने उसे घूरा। हाँ तो आपकी मम्मी है, लेकिन आप पर नहीं गई है ना? वो अपनी बात पर अब भी कायम थी। यार माहिरा, मदद कर दो, हेल्प करो एक इंसान की। इस घर में जो आपकी मदद कर सकता है कौन? वह दोनों एक साथ बोले तो माहिरा की आंखों में शरारत सूझी। ये छोड़ो, अब माहिरा का मिशन है दो प्यार करने वालों को मिलाना। अब मैं तुम दोनों का निकाह करवा कर ही दम लूंगी। माहिरा ने अयान और हिना की सारी बातें सुनते हुए कहा। वह अभी मीटिंग रूम से निकलता बाहर आया कि माहिरा को वहां देखकर ठिठक गया। क्या कर रही हो? आपसे कुछ बात करनी थी शाह बहादुर। 5 मिनट मिलेंगे प्लीज? वह फौरन मुद्दे पर आई थी। वह सोचते हुए माहिरा को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया।
ये आज आप तीखी मिर्ची के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। माहिरा ने अंदर साथ चलती नाजिया के बारे में पूछा, जबकि नाजिया उसका मुंह देखने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? मतलब आरिज को उसकी बात समझ नहीं आई। मतलब समझाने का वक्त कहाँ है मेरे पास। अब देखिए ना, कितनी देर से वह आपको घूरे जा रही है, बेधड़क कहती हुई नाजिया के साथ आरिज को भी शर्मिंदा कर गई। माहिरा, यहाँ बैठो आराम से। आरिज ने नजरों से उसे चुप रहने की चेतावनी दी। मुंह बनाती हुई वह एक कुर्सी पर बैठ गई, जबकि नाजिया आज पहली बार किसी को आरिज के साथ ऐसे बेधड़क बात करते देखकर हैरान रह गई। और उसमें ज्यादा हैरानी ये थी, किसी की ना सुनने वाला आरिज भी खामोशी से उसे सुने जा रहा था। आप ना जल्दी से मीटिंग खत्म कीजिए, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत हक से कहती वह आरिज को बच्ची सी लगी। थोड़ी देर में आरिज के केबिन में एक और शख्स आया। आरिज से हाथ मिलाता हुआ वहां बैठ गया। मीटिंग शुरू हो चुकी थी। आरिज अब पूरी तरह उस शख्स के साथ व्यस्त था। उस तमाम वक्त के दौरान माहिरा की नजर आरिज पर ही थी। बीच बीच में एक तिरछी नजर उस नाजिया को भी दे देती थी, जिस पर वो पहलू बदल कर रह जाती। वो क्या उससे बोलती जिसे आरिज ने कुछ न कहा। वह कुछ कहकर अपनी आफत नहीं बुलाना चाहती थी। ओके मिस्टर सैफ अंसारी, यू टुमारो। उठते हुए आरिज ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। वाई नॉट, वह भी मुस्कुराया। एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर सो स्वीट लाइक बार्बी डॉल। वो शख्स जो मीटिंग के दौरान काफी दफा माहिरा को देख चुका था, राह न तकते हुए उठते समय उसे मुखातिब हुआ। नाइट टू मीट यू। उसने हाथ आगे बढ़ाया। माहिरा के माथे पर त्योरी चढ़ी। गर्दन टेढ़ी करके आरिज को देखा, जो अब तक उसे ही देखे जा रहा था। मुंह बनाती हुई उठी और आरिज के पास पहुंची और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। अब चलिए भी साथ, बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत मान और लाड से कहती वह हक जताते हुए आरिज से बोली थी, और शख्स होंठ भींच कर रह गया, जबकि आरिज को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। वो फौरन उठा। वह शख्स बनावटी मुस्कुराहट के साथ जा चुका था। मिस नाजिया, मीटिंग खत्म हो चुकी है। कल की मीटिंग का शेड्यूल मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वह संजीदा अंदाज में कहता माहिरा को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। माहिरा का उस पर सबके सामने हक जताना न जाने क्यों आरिज को बहुत सुकून दे रहा था। कुछ ही देर में वह गाड़ी में थे। माहिरा तो बेइंतहा खुश थी। एक और बार मौका मिल गया। अरे हाँ, याद आया, आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। फौरन आरिज की तरफ बढ़ी और बोली। बिना उसकी तरफ देखे सीरियस अंदाज में पूछा, आप अयान से कितना प्यार करते हैं? इस अचानक सवाल पर आरिज ने उसे उलझी नजरों से देखा। क्या मतलब इस बात का? माथे पर बल पड़े। देखिए ना, वो किसी से प्यार करते हैं, बल्कि खामोश मोहब्बत करते हैं। लेकिन अपनी मम्मी की वजह से खामोश है मोहब्बत किए जा रहे हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि एक भाई होने के नाते उनकी मदद करें? उनके प्यार को पाने में बहुत भूमिका बांधने के बाद तो आगे बढ़ाया। और वो खामोश मोहब्बत कौन है? दिल में डर सा बैठा। अफसोस। अपनी कजिन हिना झट से बोली तो आरिज ने गहरा सांस लेते हुए रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये उनका आपस का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? आरिज के लहजे में लापरवाही और किस हद तक चिढ़ भी थी, जिसे माहिरा ने साफ महसूस किया। आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते, वह आपके भाई हैं। माहिरा ने जोर दिया। माहिरा, तुम इन सब से दूर रहो। ये उनकी आपस की बात है, वह खुद सुलझान। लेकिन समझी? आरिज ने अब की बार उसे डांट दिया तो वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी और देखती चली गई। अब क्या है? उसके यूं देखने पर वह इरिटेट हुआ। साफ साफ कहिए ना, शबाना मम्मी से डरते हैं इसलिए। शट अप माहिरा, हर वक्त फिजूल की बातें मत बोला करो। आरिज ने होंठ भींचते हुए उसे डांटा तो वह हट गई। सच कड़वा ही होता है। धीरे से फिर से जुबान हिलाना ना भूली। आरिज ने उसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ दी। उसमें इतना गुस्सा था कि एक पल को माहिरा भी सहम गई। आरिज खान ना ही किसी से डरता है और ना ही कभी किसी से डरेगा, इसलिए मेरे साथ जुबान चलाने से पहले सोच लिया करो। गहरी काली आंखों को नीली कांच सी आंखों में गाड़े वह जरा भी नहीं डरा था और धमकाया भी नहीं था। झटके से हाथ छोड़ता हुआ वह रुख मोड़ गया। कुछ पल खामोशी छाई रही और आरिज को अपने कानों के पास उसकी सांसों की महक महसूस हुई। आरिज ने सख्ती से आंखें मूंद ली। अगर आपने मुझे दोबारा डांटा तो 15 दिन के बाद मैं आपसे कोई तोहफा नहीं लेने वाली। वह भी पक्के वाली नाराज होकर धीमे से कहती हुई उसके होंठ आरिज के कान के लौ को छू रहे थे। उसकी इस हरकत ने आरिज के दिल की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब वो खामोशी से पीछे हट गया, लेकिन अपना जादू वो आरिज के कानों में फूंक गई थी, जिसे निकालना आरिज के बस की बात नहीं रही। और फिर माहिरा ने दादा जान से बात की। उन्होंने एक अजीब सी शर्त रख दी। घर का बड़ा बेटा आरिज है, इसलिए पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद ही किसी और का नंबर आएगा। ऐसे में माहिरा ने फैजान के साथ मिलकर आरिज के लिए अखबार में रिश्ते का विज्ञापन दे दिया। पर वो पकड़ी गई और आरिज की बात पर उसके दिल में अब शोले दहक रहे थे। मैं क्यों करने लगी इनसे शादी?
इतने बड़े हैं ना, सिर्फ उम्र में बल्कि डील डॉल में भी। वह मुंह बनाती हुई सोच रही थी, हाय माहिरा सोच कुछ। अगर इस इंसान का रिश्ता ना हुआ तो हिना और अयान की मोहब्बत को जालिम समाज जुदा कर देगा। वह एकदम खड़ी हो गई, नहीं, अगर दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी तो ठीक है। वह नाजुसी माहिरा ये कुर्बानी जरूर देगी। वह अपना इरादा पक्का करती आरिज के पास पहुंची, जहां पहले से ही दादा जान खड़े थे। वह दोनों किसी अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। ओ, मुझे न मिस्टर आरिज खान की पेशकश मंजूर है। वह थोड़ा सा झिझकने का नाटक करती हुई उन दोनों को हैरान कर गई। क्या मतलब? कौन सी पेशकश? आरिज भूल गया था कि कल उसने गुस्से में माहिरा से क्या कहा था। और मैं आपकी माहिरा बनने को तैयार हूँ, मतलब आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? आरिज को हैरत का झटका लगा। आरिज, क्या वाकई तुम माहिरा से? अरे नहीं दादा जान, वो कल मैंने गुस्से में। और ये फजूल लड़की गंभीर हो गई। आरिज ने दांत पीसते हुए उसे देखा। हाँ, तो अगर कर लेंगे अयान और हिना का रिश्ता आसान हो जाएगा। वह उनके पास आते हुए बोली, बस दादा जान मैंने सोच लिया है, आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और इनकी ख्वाहिश भी। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। आरिज, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। मेरे दोनों जान से अजीज पोता पोती एक साथ हो जाए। दादा जान बेइंतहा खुश हुए। आरिज बेचारा जो जो करता रह गया। दादा जान ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि उन्हें माहिरा की तरफ से पूरा समर्थन हासिल था। आरिज ने खुद उससे शादी करने को कहा था, अब वो मुकर रहा था। दादा जान ने आरिज और माहिरा के निकाह के बाद अयान और हिना के निकाह भी करवा दिया, जिस पर अयान की वालिदा सबाना बेगम ने काफी विरोध किया। उन पर उनकी एक ना सुनी गई। माहिरा अपने निकाह से ज्यादा उन दोनों के निकाह से खुश थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भांगड़ा डाले। आरिज होंठ भींचे उस 18 साल की माहिरा को ही देख रहा था, जिसने आज उस 27 साल के मर्द को हराकर अपनी जीत का परचम लहरा दिया था। वह उसे किसी सूरत जीतते हुए नहीं देख सकता था। दादा जान, मुझे माहिरा की अभी विदाई चाहिए। अचानक से वो खड़ा होता हुआ अपनी बात कहता, वहां मौजूद सब घर वालों को बुरी तरह चौंका गया। माहिरा जो पूरी शाम हिना को छेड़ रही थी और पार्टी मांग रही थी, हारिस खान की बात पर झटके से मुड़ी। लेकिन अभी तो वो 18 की भी नहीं हुई है। 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है। तो तुम नहीं दादा जान, मुझे इसकी विदाई आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त। वह बिना पलके झपकाए कहता माहिरा की तरफ बढ़ता हुआ उसे डरा गया। या अल्लाह, इनको अचानक क्या हुआ? दौरा पड़ गया है क्या? शायद पहली बीवी के भाग जाने का गम अभी भी ताजा लगता है। वह दिल ही दिल में अफसोस से सोच रही थी, खुद पैरों पर चलकर जाओगी या उठाकर ले जाऊं? उसके पास आकर कहते हुए उसने उसका दिल धड़का दिया। बात वो बोलिए जो कर सके, अब सबके सामने मुझे नहीं उठा सकते। वह चुनौती देती हुई आगे बढ़ी कि आरिज ने उसे एकदम अपनी बाहों में भर लिया। लाहौल बिला कुव्वत। राशिद खान अपने बेटे की हरकत देखकर रुख मोड़ गए, जबकि बाकी सबने इधर उधर नजरें करके इस मंजर से नजरें चुराई और मजा भी लिया। मिस्टर आरिज खान, मैं क्यों? वो जो मजे से उसे बाहों में भरकर सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसकी बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराया। अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जिसके गले के इर्द गिर्द बाहें फैलाई थी, उसे मुस्कुराता देख उसके गाल पर हाथ रख गई। अब मुस्कुराते हैं ना तो यहाँ गड्ढा सा बनता है। ये सच था कि मुस्कुराते हुए उसे डिंपल पड़ता था और उसकी हल्की भूरी दाढ़ी में वो गुम ही दिखाई देता था। लेकिन ये लड़की उसका डिंपल देख चुकी थी। कमरे में ले जाते हुए वह दरवाजा खोलता, उसे पाँव की ठोकर से बंद करता, उसे बिस्तर पर लिटा गया। बहुत शौक था ना निकाह का? नहीं तो मुझे तो नहीं था, आपने ही ऑफर की थी, कल तो मैंने कबूल कर ली। वो मजे से उस पर इल्जाम लगा गई। अच्छा, बड़ी आज्ञाकारी हो ना तुम। उसके सर पर ओढ़ा हुआ भारी कामदार दुपट्टा पीछे हटाता वह अपनी धड़कनों को बेहतर तेज होता हुआ महसूस कर रहा था। मिस्टर खान, उसके सीने पर हाथ रखती वह उसे रोक गई। यस मिस्टर खान की माहिरा, उसकी गाल पर लबों से दुस्साहस करते हुए उसे थरथराने पर मजबूर कर गया। आप मुझे गुदगुदी मत कीजिए, वरना मैंने दादा जान को। क्या दादा जान को? वह एकदम उसके बालों को थामे अपनी तरफ झटका देकर बोला, हमारे बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए माहिरा, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा और तुम मेरा वो रूप देखोगी, दोबारा कोई भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालोगी। कुछ पल माहिरा उसे चुपचाप देखती रही। आपके ऐसे कर्मात तेवर देखकर ही आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर। वह जो पीछे हट रहा था उसकी बात सुनता हुआ अंगारों पर लेट गया। वह झटके से उसे बाजू से ताम कर खड़ा कर गया। वो फूलों से भी ज्यादा नाजुक लड़की चक्कर खाकर रह गई। आज मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, खबरदार जो तुमने उस औरत का नाम दोबारा मेरे सामने लिया। आरिज खान का गुस्सा इतना शदीद था, एक पल को माहिरा सहम गई, फौरन ही सहमति में सर हिला दिया
उसके गुस्से को शांत करने लगी। उसका यूं सहम जाना भी आरिज को अच्छा न लगा था। वह खामोशी से सोफे पर जा बैठा। नाजिया उसकी पहली बीवी थी, उसकी सौतेली माँ की भांजी थी, जिससे निकाह तो पहले हो गया था, लेकिन वह विदाई वाले दिन घर छोड़कर भाग गई। उसे आरिज जैसे खाली हाथ इंसान से शादी नहीं करनी थी। आरिज ने उसे तलाशने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि जो कुछ वो बोल कर गई थी उसके बाद उसे ढूंढने की उसे जरूरत नहीं रही थी। उसे पैसे चाहिए था। आरिज 3 साल पहले पैसों के नाम से खाली हाथ था। उसे रिश्ते प्यारे थे, पैसा नहीं। और फिर वो वक्त आया जब आरिज के पास ढेरों पैसे थे, लेकिन उसके लिए अब लड़कियां एक सी थी जो पैसों पर मरती थी, इसलिए वह शादी नहीं करना चाहता था। पर यहाँ पर एक लड़की ने उसे शिकस्त दी थी, माहिरा खान, जो उसकी जिंदगी में बहार बनकर तो आई थी, लेकिन अभी तक आरिज के दिल तक पहुंच हासिल नहीं कर पाई थी, ऐसा आरिज को लगता था। पर वह तो कब से आरिज के दिल की मलिका बनकर बैठी थी, खुद वो भी नहीं जानता था। माहिरा धीरे से उसके पास आकर बैठी, जिसने अपना सर अपने दोनों हाथों पर गिराया हुआ था। उसके सर में दर्द की शदीद लहर उठी थी, वही दर्द जो पिछले 3 सालों से उसकी जान पर बना हुआ था। माहिरा ने एकदम से उसके सर पर हाथ रखकर उसकी कनपटी को दबाया तो वह चौंक कर सीधा हुआ। क्या कर रही हो? आपका सर दबा रही हूँ, आपके सर में दर्द है ना? वो मासूमियत से बोलती आरिज को बहुत अपनी अपनी सी लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, कपड़े बदलो और सो जाओ। उसका हाथ परे करता हुआ दवाई लेने की गर्ज से उठने लगा। बिल्कुल नहीं, आप बैठिए यहाँ, मैं आपका सर दबाऊंगी, देखिएगा 2 चुटकियों में ही दर्द उड़नछू हो जाएगा। उसे प्यार से कहती चुटकी बजाती हुई खड़ी हुई, सोफे के पीछे जाकर उसका सर सोफे के पीछे टिकाया। अब उसकी दोनों कनपटियों को सहलाने लगी। न जाने क्या जादू था उसके हाथों में कि आरिज को सुकून महसूस होने लगा। दिमाग की नसें एकदम ढीली पड़ गई। उसके छोटे छोटे नाजुक हाथों की गर्माहट अपने सिर पर महसूस करते ही उसका दिमाग बहुत जल्द पुरसुकून हो गया। और वह आरिज खान ये ना समझ सका कि अल्लाह ने इस छोटे से 18 साल के वजूद में उसके लिए सुकून रखा था, क्योंकि वह उसकी महरम थी, उसकी जीवन संगनी थी। यहाँ आओ, वह उसे कलाई से थामकर अपनी तरफ खींचता हुआ एकदम गोद में बिठा गया कि माहिरा का दिल उछलकर हलक में आ गया। वह इस खूबसूरत इंसान को देखने लगी। तुमने ये निकाह सिर्फ अयान और हिना के खातिर किया है ना? उसकी कमर के इर्द गिर्द हाथ रखे बहुत धीमे लहजे में पूछ रहा था। माहिरा ने इस बात में सिर हिलाया, फिर ना में सिर हिला दिया। आरिज के माथे पर बल पड़े। वो मेरा मतलब है, आप अच्छे भी लगते थे। थोड़े से खड़ूस है, लेकिन मैं अच्छा लगता हूँ या मेरी अमीरी? वह अचानक कड़वा हुआ तो माहिरा बिल्कुल गुमसुम से उसे देखने लगी। 8 होटलों का मालिक हूँ तो अच्छा तो लगूंगा ना? हाँ, जैसे ये 8 होटल मुंह दिखाई में आपने मुझे दे देना है ना? आरिज की बात पर वह उसकी गोद से निकलने लगी, लेकिन आरिज ने उसे कसकर थाम लिया था। चाहिए क्या? उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। माहिरा की आंखें नम हो गई। क्या आप मुझे ऐसी लालची लड़की समझते हैं? वह शिकायत भरे अंदाज में बोली थी। नहीं, मैं चाहता हूँ निकाह की वजह बदल दो, तुम मेरे दिल के करीब हो जाओ। न जाने वो क्या बोल रहा था। पैसे से खरीदना चाहते हो मुझे? तो सुन लीजिए, माहिरा कोई आम लड़की नहीं है जो पैसों के लालच में आपको अपना दिल दे दे। मैं माहिरा हूँ, माहिरा खान नहीं। अब तुम आरिज खान की माहिरा हो। वह उसका चेहरा जरा सा अपने ऊपर झुकाता हुआ एक छोटी सी शरारत कर गया। माहिरा की तो आंखें हैरत से फैल गई थी। बेअख्तियार अपने होठों को उंगली के पोरों से छुआ। बड़ा बुरा लगा। आरिज का दिल एक बार फिर जोर से धड़का था। माहिरा की पलकें गालों पर झुक गई और बेअख्तियार सिर नामे हिलाया, और उस पर आरिज उसे गोद में लिए बिस्तर पर ले आया। मुंह दिखाई में क्या तोहफा चाहिए? वो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मुझे अच्छा सा तोहफा चाहिए। वो बच्चों की तरह जन्मदिन का तोहफा मांग रही थी, जबकि आरिज उसे बड़ों की तरह मुंह दिखाई का तोहफा देना चाहता था। वह अपनी नई जिंदगी का आगाज किसी कड़वी याद से नहीं करना चाहता था। धीरे से दराज से एक डिबिया निकालकर उसमें से एक हीरे का ब्रेसलेट निकालते हुए वो माहिरा की कलाई में पहनाया गया। ये मेरे लिए है। माहिरा की आंखों में खुशी और आंसू एक वक्त में नजर आए। वो ब्रेसलेट बच्चों की तरह देखती हुई उत्साहित हो गई। एकदम उसके गले से जोर से लगी। आरिज के होश उड़ गए। थैंक यू मिस्टर खान। उसकी गाल चूम गई और सब बिना तैयारी के हुआ था। पहली बार मुझे किसी ने ऐसा प्यारा तोहफा दिया है। किसी ने नहीं, शौहर हूँ तुम्हारा। वो गंभीर होते हुए बोला तो माहिरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह भी मेरी वजह से? वरना आपका तो बस चलता, आप अब भी शादीशुदा कंवारे रहते। उसकी जुबान फिर से फिसली, जो वो दांतों तले दबा गई। तुम बाज नहीं आओगी ना? उसकी कमर में हाथ डाले पीछे तकिए पर गिरा गया। मुझे जन्मदिन का तोहफा भी चाहिए। वह उसकी तरफ देखती चाहत और मान से बोली।
जो चाहिए मिल जाएगा, बस मुझे सुकून पहुंचा दो। आरिज को उसकी संगत में एक अलग सा नशा मिल रहा था, जिसे वह कोई नाम नहीं दे पाया था, लेकिन वह इस लड़की के वजूद की करीबी में सुकून महसूस कर रहा था और माहिरा उसका सुकून बन गई थी। मैं ला दूंगा। वे दोनों इस वक्त तैयार होते ही नाश्ते के लिए नीचे जा रहे थे कि माहिरा ने उसके हाथ से इत्र लेकर खुद उसको लगाने लगी। उसी में वह उसके थोड़ा और करीब आ गई तो आरिज ने उसके चेहरे पर अपने प्यार के खिले हुए रंग देखे तो अंदर तक सरबोर हुआ। ये एहसास ही सबसे खूबसूरत था। सामने खड़ी छोटी सी लड़की का दिल उसका था। हर बनावट से पाक तो माहिरा उसकी थी। एक ही रात में वह उसके रंग में रंग गई थी। इत्र एक तरफ रखती अपने से 7 साल 8 साल बड़े आरिज खान के बाजू में अपने हाथ रखती हक से बोली तो आरिज ने उसके माथे पर एक सम्मान भरा बोसा देते हुए उसे सम्मानित किया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। उसके साथ चलता नीचे आया, जहां सभी नाश्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनको एक साथ नीचे उतरता देख वहां सभी लोगों ने उन दोनों को प्यार से देखा। खानदान का सबसे बड़ा बेटा खानदान की सबसे छोटी बेटी से निकाह करके उसे अपनी जिंदगी की मलिका बना चुका था। उन्होंने आते ही सबको मिलकर सलाम किया। दादा जान ने अपने दिल के अजीज पोते और पोती पर पैसे वारते हुए नौकरों को थमाए। अरसे बाद उन्होंने अपने पोते आरिज को यूं पुरसुकून और खुश देखा था और दिल ही दिल में उनकी हमेशा रहने वाली खुशियों की दुआ मांगी थी। माहिरा फिर से अपने रंग में आ चुकी थी। अयान और रीना को छेड़ते हुए उनसे पार्टी मांग रही थी। आरिज ने उसे देखते हुए नाम सिर हिलाया। ये नहीं सुधर सकती, इसकी और ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। आरिज दिल ही दिल में सोच रहा था, आपको क्या लगता है कौन किसकी ट्यूनिंग करेगा? आरिज माहिरा की या मिस्टर खान माहिरा अपने मिस्टर खान की? और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।